प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है, घनाभ तथा घन की पहचान अगर आपको है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ के बारे में आपको बताया था। घनाभ एक ऐसी वस्तु है, ऐसा डब्बा जिसको आप घरों में भी यूज़ करते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। मैं आपको एक इसका उदाहरण दिखाता हूँ। टूथपेस्ट का डब्बा, ये देखिए, ये टूथपेस्ट का डब्बा है। ये एक घनाभ के आकार का है। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो मुझे इसके, ये देखिए, 6 फलक मिल जाते हैं, यानी कि 6 सरफेसेस मिल जाते हैं। जो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मुझे निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 मेरे पास इसके सरफेस हो गए। पहले का देखिए एरिया L इंटू बी, लेंथ गुणा ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा फेस भी मैंने ये लिखा है लेंथ गुणा ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरा ये देखिए, ये है लंबाई गुणा ऊंचाई, ये लंबाई है L और ये चौड़ाई है। इसी प्रकार चौथा भी L इंटू एच, लंबाई गुणा ऊंचाई। पाँचवा देखिए ये वाला है, जहाँ h इंटू बी, मतलब b इंटू एच है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। छठा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जब मैं इन 6 को जोड़ता हूँ, ये देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 प्लस एरिया 6। तो वही जो हमने पीछे देखा था, L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, यानी कि सब दो दो बार हैं। 2LB जमा 2LH जमा 2BH, सबको जोड़ दिया तो 2 बाहर कॉमन आ गया, LB जमा LH जमा BH। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे एक कमरा है, कमरे की दीवारों पे अगर हमें पेंट कराना है, ना तो छत पे पेंट होता है ऊपर की तरफ, ना नीचे फर्श पे होता है। अगर कोई कमरा है, उसके बाहर चारों तरफ दीवारों पे हमें पेंट कराना है, तो छत को और फर्श को छोड़ देते हैं, तो बाकी का जो एरिया बचता है वह होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो H वाली हम ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो ये आता है 2 ब्रैकेट में LH जमा BH, ये आ गया 2HL प्लस B। ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर हमें घन का निकालना है, तो घन क्या है? घन का अगर हम काटते हैं तो इस प्रकार हमें कटआउट मिलता है। ये देखिए, ये घन का कटआउट है। इसमें 6 सरफेस हमें मिल गए, 6 पृष्ठ मिल गए, और सबका एरिया बराबर है क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसको हम 6 बार जोड़ लेंगे, a का वर्ग जमा a का वर्ग जमा a का वर्ग जमा a का वर्ग जमा a का वर्ग। 6 बार जोड़ लिया तो ये हो गया 6a का वर्ग या 6 साइड का वर्ग। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी तरह ऊपर 2 सरफेस छोड़ देंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो हमारे पास हो गया 4 साइड स्क्वायर। ये हो गया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पर आधारित सवाल हैं, देखिए जो आपको दे रखे हैं। उदाहरण 1, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका दूसरा हिस्सा है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 2 गुणा में LB जमा BH जमा HL, 2 5 गुणा 4 जमा 4 गुणा 3 जमा 3 गुणा 5, ये आ गया 2 20 जमा 12 जमा 15 बराबर 2 गुणा 47 बराबर 94 वर्ग मीटर। अब हमने क्या करना है? कमरे की दीवारों और छत पर पेंट कराना है, फर्श को छोड़ देना है, यानी कि एक हमें छोड़ देंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर की तरफ छत का क्षेत्रफल, तो वो हो गया L इंटू बी। तो 2 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 ब्रैकेट में 4 गुणा 3 जमा 3 गुणा 5 जमा छत का क्षेत्रफल 5 गुणा 4, ये आ गया कुल टोटल मिलाकर 74 वर्ग मीटर। और जब हम इसे एक जो वर्ग मीटर का खर्च है
वो है 7 रुपये 50 पैसे। 74 को 7 रुपये 50 पैसे से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 555 रुपये। तो ये हो गया आपका घनाभ का। अब उदाहरण नंबर 2 घन का। 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके चारों ओर बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। अब घनाकार जो पानी की टंकी है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 साइड का वर्ग, 6 गुणा 1.5 का वर्ग। तो 6 गुणा 1.5 गुणा 1.5 ये आ जाएगा हमारा 13.5 मीटर वर्ग। अब देखिए घनाकार पानी की टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फर्श भी छोड़ देंगे, छत भी छोड़ देंगे, टाइल हमेशा चारों तरफ लगेंगी। तो 4 साइड का वर्ग, 4 गुणा 1.5 गुणा 1.5 ये आ गया 9 वर्ग मीटर। यानी कि अगर हम इसके सेंटीमीटर में बदलेंगे ये आ जाएगा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्यों बदला है, ये इसलिए बदला है क्योंकि टाइल जो है, टाइल का विमाएँ जो टाइल की हैं वो है 25 सेंटीमीटर। तो कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो टाइलों की संख्या क्या होगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 90,000 वर्ग सेंटीमीटर है, एक टाइल का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कुल टाइलें आ गई 144 टाइलें। तो इस प्रकार हम ये सवाल करते हैं। अब ये 2 सवाल आपको दे रखे हैं, ये 2 सवाल आपने करने हैं। अगर आपको ना आए तो आप पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं आपको करके दूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप इससे कीजिए, दोनों सवाल ज़रूर करने हैं आपने, ठीक है। थैंक यू।